हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जी के अड्डा पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान ग्रुप डी भर्ती 2025 के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि बहुत बड़ी भर्ती राजस्थान ग्रुप डी में आई हुई है, जिसमें कुल मिलाकर 52,453 पद यहाँ पर टोटल हैं। और इसमें बात करेंगे कि इसमें आयु सीमा क्या रखा गया है, साथ ही में योग्यता की भी बात करेंगे और परीक्षा तिथि की बात करेंगे। जितने भी नोटिफिकेशन में महत्वपूर्ण चीज़ें दी हुई हैं, सारी चीज़ों पे हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। साथ ही में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि इसका जॉब प्रोफाइल क्या है। क्या इस जॉब में आपको झाड़ू पोछा वाला काम करना होगा या कोई अन्य काम करना होगा। साथ ही हम यहाँ पे बात करेंगे, क्या दूसरे राज्य के अभ्यर्थी इस फॉर्म को क्या अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो चलिए दोस्तों, सारी चीज़ को हम डिटेल से देखते हैं। वीडियो में आप बने रहें। देखिए फ्रेंड, ये है डिटेल नोटिफिकेशन। इसके माध्यम से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि इस भर्ती में क्या क्या जानकारी दिया हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल सीट के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे टोटल सीट जो है, गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र को मिलाकर टोटल सीट यहाँ पे 52,453। ये बहुत ही बड़ी वैकेंसी है दोस्तों। अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे देखिए, यहाँ पे आगे ऑनलाइन जो आवेदन आप करेंगे उसके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से आप ऑनलाइन आवेदन को, यहाँ पे किस वेबसाइट के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन को करेंगे। अब आगे देखिए, यहाँ पे जो है सब कैटेगरी वाइज, यानी कि जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, एसटी, सबको मिलाकर जो यहाँ पर सीट का बंटवारा किस तरीके से किया गया है, आप देख सकते हैं। सब कैटेगरी में अलग अलग यहाँ पे सीट दिया हुआ है, यानी कि कैटेगरी वाइज भी आपके यहाँ पर सीट का बंटवारा कर दिया है। अब आगे देखिए, आगे इस नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जो है। तो देखिए, अब आगे यहाँ पे वेतन की बात करेंगे कि आपका यहाँ पे वेतन क्या रहने वाला है। तो देखिए, वेतन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का ये पद है और पे मैट्रिक्स लेवल 1, यानी कि ग्रुप डी का जो होता है लेवल 1 का बहाली होता है। जिस तरह आप रेलवे में देखते हैं लेवल 1 का पद रहता है, एसएससी एमटीएस में लेवल 1 का पद रहता है, तो उसी प्रकार से ये लेवल 1 का पद है, यानी कि इसमें मतलब 1800 ग्रेड पे का ये आपका जॉब रहने वाला है। अब बात करेंगे शैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो सेकेंडरी, यानी कि अगर सिंपल आप 10th पास हैं तो इस फॉर्म को आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इसके लिए आपको हायर कोई एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मली आप 10th पास हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें राष्ट्रीयता के बारे में बताया गया है, यानी कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप इस फॉर्म को इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एज के बारे में बताया गया है, आपका आयु, आयु क्या रहने वाला है। तो देखिए, आयु न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 40 साल। और ये जो एज काउंट है, ये 1 जनवरी 2026 से काउंट किया जाएगा, यानी कि 1 जनवरी 2026 को 18 साल आपका यहाँ पर हो जाना चाहिए और 1 जनवरी 2026 को 40 साल से अधिक आपका नहीं होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, पेंशन के बारे में बताया गया है, क्या पेंशन का नियम रहने वाला है। साथ ही में देखिए, अब देखिए यहाँ पे सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है परीक्षा का आयोजन, कि किस तरह से आपका परीक्षा लिया जाएगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, किस प्रकार से। तो देखिए, यहाँ पे ऐसा कोई क्लियर नहीं बोला है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन होगा, दोनों तरह से परीक्षा हो सकता है ये सीबीटी भी हो या हो सकता है ये ओएमआर बेस्ड, यानी कि ऑफलाइन हो। अभी ये जितने भी जब आपके फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे तो फॉर्म कितने बच्चे फिलअप किए उस अनुसार यहाँ पे देखा जाएगा। अगर बच्चों की तादाद यहाँ पे अधिक होता है तो फिर ऑफलाइन परीक्षा ही आपका यहाँ पे आयोजन कराया जाएगा। और परीक्षा तिथि की बात करें तो देखिए, परीक्षा तिथि भी आपका यहाँ पे आ चुका है, 18 से 21 सितंबर 2025, इसके बीच आपका यहाँ पे परीक्षा होने वाला है राजस्थान ग्रुप डी भर्ती का। तो दोस्तों, ज़्यादा समय भी नहीं है आपके पास, आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए। अब देखिए, अब हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में कि आपका सिलेबस यहाँ पे क्या रहने वाला है इस एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए दोस्तों, नीचे यहाँ पे सिलेबस के बारे में बताया गया है कि किस किस तरह से आपका यहाँ पे परीक्षा होने वाला है। तो देखिए, हम लोग डिटेल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे बताया गया समान हिंदी के बारे में। समान हिंदी के 30 प्रश्न रहेंगे, फिर समान अंग्रेजी के यहाँ पे 15 प्रश्न रहेंगे, फिर समान ज्ञान के कुल 50 प्रश्न रहेंगे। अब देखिए, यहाँ पे सब अलग अलग बांट दिया किस प्रकार से ये 50 प्रश्न रहने वाले हैं। तो भूगोल से 10 प्रश्न रहेंगे, इतिहास, कला और संस्कृति राजस्थान का जो है 10, यानी कि ये जो 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे भारतीय संविधान
भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, यानी कि भारतीय संविधान भी रहेगा और कुछ राजस्थान का भी यहाँ पे जो है पॉलिटी रहने वाला है, जिसमें 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर समान विज्ञान से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह समसामयिक की घटनाएं से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ये जो समसामयिक की घटनाएं हैं, तो हो सकता है कि इसमें कुछ राजस्थान के भी प्रश्न रहेंगे और कुछ आपके इंडिया लेवल के भी प्रश्न रहने वाले हैं, यानी कि मान के चलिए तो 5 के आसपास राजस्थान से भी रहेंगे और 5 पूरे भारत से रहने वाले हैं। अब देखिए बेसिक कंप्यूटर से भी 5 प्रश्न यहाँ पर आपके पूछे जाएंगे। और आगे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है समान गणित, यानी कि मैथ के प्रश्न यहाँ पे 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर 120 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और 2 घंटे का समय आपको यहाँ पे दिया जाएगा। आगे देखिए इसमें दिया हुआ है, ये जो प्रश्न सारे प्रश्न ये ऑब्जेक्टिव पेपर के होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं पेपर, डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होगा आपका ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। और 200 नंबर के मैक्सिमम मार्क्स जो है 200 नंबर के यहाँ पे रहेंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन 120, यानी कि क्वेश्चन 120 रहेंगे लेकिन नंबर 200 नंबर के होंगे, क्वेश्चन 120 ही रहेंगे। अगर टोटल टाइम की बात करें तो 2 घंटे आपको यहाँ पर एग्जाम में मिलेंगे। और देखिए यहाँ पे निगेटिव मार्किंग के भी बारे में बताया गया है। निगेटिव मार्किंग 1/3, ये रेलवे जैसा है। एसएससी में तो 1/4 होता है, लेकिन इसमें 1/3 दिया हुआ है। अगर आप जो है 3 प्रश्न गलत करते हैं तो एक सही से नंबर आपके यहाँ पे कट जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 घंटे का समय आपको यहाँ पे दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डिटेल सिलेबस भी बता दिया गया कि हिंदी से यहाँ पे आपका क्या पूछा जाएगा, देख सकते हैं। हिंदी के बारे में बताया गया है, व्याकरण से क्या क्या पूछे जाएंगे, इंग्लिश से क्या क्या पूछे जाएंगे। भूगोल में देखिए राजस्थान के इतिहास में, राजस्थान में स्थिति विस्तार, भौतिक स्वरूप, ये सबसे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। साथ से देख सकते हैं आप राजस्थान इतिहास के बारे में बताया गया है। इसी तरह भारतीय संविधान के बारे में बताया गया है कि क्या क्या कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। आप जो है डिटेल नोटिफिकेशन में जाके देख सकते हैं, इस चीज़ को देख सकते हैं। साइंस के बारे में बताया गया है, समसामयिक की घटना के बारे में बताया गया है, कंप्यूटर के बारे में बताया गया है, इसी तरह गणित के बारे में बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे जो आपके एग्ज़ाम होंगे, जनरली एग्ज़ाम में तो 4 ऑप्शन रहते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 ऑप्शन रहने वाला है, यानी कि और ये 5 ऑप्शन, एक जो ऑप्शन रहेगा ई ऑप्शन रहेगा, ये ऑप्शन आपको तभी टिक करना है जैसे मान लीजिए किसी प्रश्न का आपको आंसर पता नहीं है, तो फिर भी आपको ई नंबर टिक यहाँ पे ई नंबर आपको यहाँ पे रंगना होगा। अगर आप ये नहीं रंगते हैं तो फिर ये क्वेश्चन आपके गलत माने जाएंगे। नोटिफिकेशन में यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। तो दोस्तों देखिए यही था डिटेल नोटिफिकेशन। अब बात करेंगे इसका जॉब प्रोफाइल का, कि क्या इस जॉब में आपको क्या करना पड़ेगा। सही में इस जॉब में कहीं आपको झाड़ू पोछा वाला काम करना पड़ेगा या फिर साफ सफाई जो भी होता है ये सब काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा काम नहीं है। आपने देखा होगा कि जैसे एसएससी एमटीएस का भर्ती होता है, सेम इसी तरह का ये भर्ती है। ये राजस्थान गवर्नमेंट में जितने भी सरकारी ऑफिस हैं राजस्थान गवर्नमेंट के अंतर्गत, वहाँ पे एक तरह से एमटीएस का ये जॉब है, ना कि झाड़ू पोछा का जॉब है। बहुत लोग बहकावे में आपको लाते होंगे कि ये फॉर्म मत भरो, इसमें झाड़ू पोछा लगाना होगा, कचरा साफ करना हो, तो ऐसा बात नहीं है। ये एक तरह से प्यून का जॉब है, जैसे कि फाइल ट्रांसफ़र करना, जीरोक्स निकालना, हल्का कुछ ऑफिशियल काम करना, जो छोटा मोटा काम होता है वो सब काम। बाकी ये झाड़ू पोछा वाला काम नहीं है। आप लोग निश्चिंत रहें, आप लोग जरूर इस फॉर्म को फिलअप करें, किसी के बहकावे में नहीं आए। और जो बोलते हैं ना कि ये झाड़ू पोछा वाला काम है, ये फॉर्म को मत भरो, सबसे पहले वही लोग फॉर्म भरेंगे, इसलिए किसी की बातों में नहीं आना। बहुत ही अच्छी भर्ती है, बहुत ही शानदार मौका है। अब बात करेंगे अदर स्टेट वाले का। क्या अदर स्टेट वाले के बच्चे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं? जैसे यूपी हो गए, बिहार हो गए, एमपी हो गए, क्या वो लोग बच्चे इस फॉर्म को भर पाएंगे? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि देखिए यहाँ पे जो ये सामान्य के लिए 12,468 पद दिया हुआ है, इस पद में आप अदर स्टेट के अगर हैं, चाहे यूपी के हैं, एमपी के हैं, झारखंड के, कोई भी स्टेट के हैं झारखंड से अलावा, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ये 12,468 पद में आप फाइट करेंगे, ना कि ये 52,000 वाले पद में। मतलब आपको जो भी सामान्य वर्ग का वहाँ पे नॉन टीएसपी वाला इलाका है, वहाँ से आप फाइट कर सकते हैं। जनरल का जो सीट है वो आपका सीट है, यानी कि तो बात करें अदर स्टेट का कितना यहाँ पे सीट है, तो अदर स्टेट का जो सीट अगर देखें तो 12,468, मतलब ये टोटल अदर स्टेट का नहीं है, इसमें राजस्थान के सामान्य वर्ग भी रहेंगे। मतलब सामान्य वर्ग का जो सीट है उसमें अदर स्टेट वाले यहाँ पे फाइट कर सकते हैं। दोस्तों ये था डिटेल नोटिफिकेशन।
और बहुत ही शानदार मौका है आप लोगों के लिए। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। एग्ज़ाम में ज़्यादा समय भी नहीं बचा हुआ है, क्योंकि 4-5 महीने जाने में समय बिल्कुल नहीं लगते, बहुत आसानी से गुजर जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, यही आपको जानकारी देनी थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।